हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न हिंदी एकेडमी। मॉडर्न हिंदी एकेडमी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इससे पहले हम लोग क्लास 11 जो आरोह किताब है उसको पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखे हो कितने लोग ने वो देख लेना। आज हम लोग पार्ट 2 जो रह गया है, पहले जो समझा दिया है वो अगला वीडियो में है और जो अभी बाकी है वो देखेंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। देखो, जो कि बंशीधर जो थे, नमक विभाग में बंशीधर का नौकरी लग गया था। उनके घर वाले बहुत खुश थे और उनके पड़ोसी लोग जो थे उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जो बंशीधर का यह नौकरी मिला है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। देखो, बंशीधर नौकरी ज्वाइन किए हुए उनका 6 महीने हुआ था और जितने वहाँ पर जो ऑफिसर थे, उनके स्टाफ थे, वहाँ के सबके साथ इतना आपस में मेल मिलाप था जो कि सभी लोग उनको अच्छा मानते थे। यानी कम्युनिकेशन अच्छा था उनके पास, सबके साथ मेल मिस के रहते थे। ऐसे व्यक्ति थे बंशीधर, तो सभी लोग उनको अच्छा मानते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। 1 मील पूर्व जमुना नदी वहाँ पर थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। देखो, नाव का पुल बना हुआ था वहाँ पर। देखो, नाव का पुल यहाँ पर पिक्चर में देखो, यहाँ पर दिख रहा है पुल जो है। नाव का पुल बना हुआ था जहाँ की 1 किलोमीटर पूर्व में नाव का पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठे नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। देखो, बंशीधर के गए 6 महीना लगभग हो गया था, अभी तक कोई रात को गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं आई थी। तो उस दिन गाड़ी का आवाज़ सुनकर बंशीधर को भ्रम हुआ, जहाँ पर अवश्य कोई गोलमाल लगता है, कोई गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? तो डांट कर पूछा, ये किसकी गाड़ियाँ? देखो, पिक्चर में दिख रहा है जो बंशीधर वहाँ पर खड़ा है और जबकि घोड़े का गाड़ी है और उसमें नमक लदा हुआ है। हाँ, नमक लदा हुआ है। वहाँ पर जाकर आपस में बंशीधर और जो व्यक्ति है, अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं जो कौन व्यक्ति नमक का कारोबार कर रहा है। गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दिया यहाँ पर, अभी समझेंगे तो आपस में बात होगा। यहाँ पर बंशीधर पूछ रहा है जे कौन है यहाँ पर आया है। देखो, पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। देखो, सन्नाटा यानी थोड़ी देर तक चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं है। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की
यहाँ पर बंशीधर क्या पूछे थे, किसकी गाड़ियाँ हैं, तो उत्तर मिला थोड़ी देर बाद में पंडित अलोपी दीन की। तो फिर पूछा बंशीधर ने, कौन पंडित अलोपी दीन, क्योंकि वो पहचानता नहीं था वहाँ पर गया, क्योंकि बंशीधर जो था वो अलग जगह का था, इसीलिए पहचानता नहीं था। दातागंज के उत्तर मिला। फिर मुंशी बंशीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। देखो यह सब उनका अलोपी दीन का तारीफ करने लगे, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है जब लोग किसी बड़े आदमी का नाम सुनते हैं, हाँ जैसा आदमी है उसका समाज में बहुत नाम है, प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति है, हाँ, तो ऐसा नाम सुनकर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वो अगर गलत रास्ता में भी चले तो बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही जो अलोपी दीन के सैनिक लोग थे या उनके जो आदमी लोग थे जो अलोपी दीन ने भेजा था, यह अलोपी दीन के विषय में ऐसा बात करने लगे, सब तारीफ करने लगे, जो ऐसा अमीर आदमी है, जो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो उनका ऋणी ना हो। पंडित अलोपी दीन के पास ऐसा इतना पैसा था, इतना धन संपत्ति था। तो मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। यहाँ तक तो जवाब मिला, लेकिन इनमें क्या है बोलते ही सन्नाटा छा गया, यानी उसके बाद कुछ नहीं बोला उन लोगों ने। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। तो वह उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो बंशीधर खुद ही उसे देखा तो उसमें नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते जागते चले आते थे। देखो जो पंडित अलोपी दीन की जो आदमी पठाया था, पहले पठा दिया, और खुद वो अलग एक रथ से पीछे जा रहा था, रास्ता में था, अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं था वो। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया। वहाँ से कुछ लोग, जब गाड़ी पकड़ा गया नमक का, तो कुछ लोग वहाँ से घूरकर पंडित अलोपी दीन के पास खबर देने के लिए गए थे और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। हाँ, वो वहाँ से वो लोग भेजे जे दारोगा साहब वहाँ पर बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो पंडित अलोपी दीन जो व्यक्ति थे, उनको ऐसा मानना था, देखो लक्ष्मी जी यहाँ पर पैसा का बात बोला गया है कि लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका मानना था जो पैसा रहेगा तो हर एक मुसीबत, हर एक समस्या समाधान होते जाएगा, पार होते जाएगा, और स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है और पृथ्वी लोक में भी उनका, पंडित अलोपी दीन का मानना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म जो कि उससे कई गुना ज़्यादा महत्व है। जबकि लोग असत्य के मार्ग पर चलेंगे तो लक्ष्मी जी भी कभी कभी काम नहीं आएंगे। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। यह बात भी थोड़ा थोड़ा सही है, क्योंकि पैसों से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत गरीब आदमी होते हैं, जबकि पैसे के वजह से ही घूमते फिरते हैं, मेहनत करते हैं,
तो लेकिन रियल में अगर ऐसा ही नहीं है, जो धर्म पर अटूट विश्वास रखता है, सत्य पर अटूट विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को पैसा कभी नचा नहीं सकता, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास रहता है अपने कर्म पर, अपने आत्मबल पर, जबकि वह जो भी काम करेगा उससे उसका उन्नति ही होगा। लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। देखो यहाँ पर अलोपीदीन की बात करने की जो तरीका है, क्योंकि वो क्या करता था, उसके पास चूँकि एक पैसा था और आदमी के अपने बातों के जाल में फंसाकर निकल जाना, एक दो उपाय था। तो वो दोनों यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था, दोनों उपायों का। लेकिन बंशीधर क्या बोला? रुखाई से बोला सरकारी हुक्म। यहाँ पर सरकारी हुक्म है कि बंशीधर अपने जो कि बंशीधर का जो ड्यूटी दिया गया था, हुक्म दिया गया था, वही पालन कर रहा था। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? यानी बचकर निकलने का जो तरीका अपना रहा था अलोपीदीन, बोल रहा था जे हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब मुसीबत पड़ता है, संकट पड़ता है, तो बोलते हैं तो हम तो अपना आदमी है, ऐसे बोलकर निकल जाते हैं, बाद में तो उनका पता ही नहीं चलता है। कभी मुसीबत पड़ने पर तो ऐसा ही बोल रहे थे। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। देखो यहाँ पर बोलने का सच उनका मतलब ठहरता है अलोपीदीन के, जो कभी ऐसा नहीं होता है। पंडित अलोपीदीन इधर से जाते हैं और यहाँ पर कोई पैसा घूस वगैरह नहीं देंगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो बंशीधर यह सब बातों में फंसा नहीं और बोला, तुम हिरासत में हो, अभी मैं कुछ बात सुनने की फुर्सत नहीं है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। देखो यहाँ पर दीन भाव से निवेदन कर रहा है पंडित अलोपीदीन। दीन भाव हो गया है, यानी दीन दुखी, यानी दीन माने गरीब व्यक्ति जैसे होते हैं, जो भाव से, अगर मान लो कभी काम बनाना होता है तो अच्छे आदमी कोई धमकी देकर मुसीबत में फंसेगा तो धमकी देकर बोलेगा तो उसका बात कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए ऐसे रिक्वेस्ट करके दीन भाव से बोल रहा था।
उसको मना रहा था जे हमको आप ऐसे न कीजिए, हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए जब पैसा लेकर और उनको छोड़ दें। यह सब बंशीधर के पास अलोपीदीन निवेदन कर रहा था। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। देखो, अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा, कौन सा सहारा का चट्टान समझा? पैसों का सहारा, लक्ष्मी जी को, यानी पैसों को चट्टान समझता था। लेकिन यहाँ पर देख रहा है पैसा का पावर जो है नहीं चल रहा है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी उनका धन पे ऊपर भरोसा था। उन्हें लगता था कि ज़्यादा पैसा देने से वह छोड़ देगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगे। कौन से दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा? यहाँ एक धन और धर्म, दोनों शक्तियों से संग्राम यानी युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सन्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। देखो, जो अलोपीदीन था पहले बोला 1000, उसके बाद 1 नहीं तो 5000, 5 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 तक देने को तैयार था। लेकिन बंशीधर तल से मल नहीं हुआ, यानी धर्म अविचलित अकेला पर्वत की चट्टान की तरह खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। देखो, बदलू सिंह जो था वो बंशीधर को क्यों गालियां दे रहा था कि यह ऊपरी आमदनी, अगर पैसा यहाँ पर 20,000 मिल जाता तो आपस में बांट लेते सब लोग। लेकिन बंशीधर ने लिया नहीं। तो यहाँ पर पंडित जो अलोपीदीन था घबरा गया, क्योंकि ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ था जो कोई उसे पकड़ लिया। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। देखो, 20,000 तक रहा था, अभी 25,000 तक देने के तैयार हो गया। असंभव बात है, बंशीधर ने बोला। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट आदमी को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। देखो, मूर्छित होकर गिर पड़ने का मतलब है, कभी भी अगर मान लो राजा को भीख मांगते अगर कोई व्यक्ति देख ले, कोई बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, उसका ऐसी दशा देखते हुए लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही दशा को वर्णन किया गया। देखो, यहाँ पर एक बात समझ में आता है, जबकि पैसा मनुष्य के लिए है, मनुष्य पैसा के लिए नहीं है। पैसा मनुष्य के लिए कब होता है? जैसे मनुष्य अगर पैसा को यूज़ करता है, पैसा से खरीदारी करता है, अपने ज़रूरत को पूरा करता है, तो पैसा मनुष्य के लिए हुआ है।
अगर मनुष्य पैसा के लिए कब हो जाता है, जब व्यक्ति अधर्म कर्म भी पैसों के वजह से करने लगे, लोभ के वजह से अन्याय करने लगे, तब क्या हो जाता है आदमी पैसा के लिए हो जाता है। यहाँ पर बहुत समझने की बात है, जबकि हम उसे पैसों के कैसे इस्तेमाल करेंगे हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान लो हमारे लिए पैसा नहीं है, हम पैसे के लिए हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, पैसा हमारे लिए हो। मनुष्य पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, पैसा मनुष्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। तो यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। यहाँ पर देखो, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कोई भी ऐसा हरकत होता है, कोई भी ऐसा समस्या होता है तो जो गलत बात होता है समाज में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, हाँ, कोई गलत काम किया, तो कोई चोरी किया, तो ऐसा बात बहुत जल्दी फैल जाता है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही फैल गया और सभी लोग क्या इस बात पर आश्चर्यचकित नहीं थे कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा कार्य क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा यह कार्य करते थे, ऐसा काम। वह इसलिए आश्चर्यचकित थे कि वो कैसे ही कानून के फंदे में फंस गए, कैसे पकड़े गए, इसलिए आश्चर्यचकित थे लोग। तो वो यह समझते थे कि एक एक करके जो ग्वाला लोग होते हैं, जो दूध बेचते हैं, यहाँ पर पानी को दूध के नाम से बेचने वाला, दूध में बहुत सारे लोग होते हैं, पानी मिलाकर बेचते हैं, जबकि दिखाई नहीं देता है, और बिना टिकट के जो सफ़र करते हैं, ऐसे करके एक एक लोग पकड़े जाएंगे। बहुत सारे लोग आपस में टीका टिप्पणी कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की ओर तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यंग न होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, जो उसके नेक्स्ट दिन जब अदालत में लाया गया अलोपीदीन को, तो बात बदल गया। हाँ, सभी के सभी अलोपीदीन का गुलाम हो गए, क्योंकि अलोपीदीन जो थे बहुत पैसे वाले आदमी थे और पैसा के वजह से बात को पलट दी, सबको घूस खिलाकर यहाँ पर अपना बस में कर लिया और सबके सब बंशीधर को दोषी ठहराने लगे। पंडित अलोपीदीन को बोल रहे थे कि यह भ्रम से इनको पकड़ा है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य बाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे
सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ गवाही दिया, लेकिन सभी लोग लोभ से डावाडोल थे, इसीलिए घूस खाकर यहाँ पर बंशीधर को गलत ठहरा दिया गया। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखो, कभी भी ऐसा होता है जब पक्षपात होता है, मान लो कोई किसी का अपना व्यक्ति है, वह गलत कर रहा है, फिर भी उसको गलत न ठहराकर दूसरे को गलत ठहराया गया। ऐसे बहुत जगह में होता है। तो पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। जब पक्षपात होता है वहाँ पर न्याय नहीं होता है। क्या करेंगे लोग? अपने अपने पक्ष में रहेंगे। कोई गलत व्यक्ति होगा तो उसके पक्ष वाले गलत को ही सही बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे जो खुद गलत है। किंतु पक्षपात न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखो, यहाँ पर अदालत में क्या पेश किया गया कि जो कि उन लोगों का यह जो यहाँ पर जो अदालत में पेश किया गया जी, यह बात भ्रमात्मक है, यानी भ्रम से उनको दोषी ठहराया गया, जबकि वह एक भला आदमी है पंडित अलोपीदीन। वह ऐसा नहीं कर सकता और बंशीधर का ज़्यादा दोष नहीं है। उसको यहाँ पर बोला गया है जो अपने काम से सजग है, आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि बंशीधर अपने सत्य पथ पर चल रहा था। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से एक ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य का एक एक संकेत उनकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। देखो, बंशीधर के सभी लोग यहाँ पर ताना मारने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, क्योंकि लोगों का काम ही यही है। जब कोई अच्छा करता है तो वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है। अगर चोर भी है, 10 चोर हैं और एक उसमें से पकड़ा जाएगा तो जितने 9 लोग जो हैं वो भी उसका दोष देने लगते हैं, जबकि खुद ही वो चोर होते हैं। तो लोगों का काम ही यही। तो बाद में किया हुआ देखते हैं हम लोग। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। देखो कितना बाकी है, इसको मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाद में किया हुआ देखो, बंशीधर का तो नौकरी छूट गया। वहाँ से नौकरी छूट गया और घर आ गया। घर आने के बाद
उनके जो पिताजी थे और घर वाले सभी लोग उनको दोष देने लगे बंशीधर का। उनके पिताजी समझाए थे जो ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें घूस हो। हाँ, और यह सुनकर बहुत पछता रहे थे उनके पिताजी, बोल रहे थे जो ऐसा मौका छोड़ दिया। और जो उसके माताजी थे वो लोग अच्छे इस तरह से बात नहीं करते थे। उसकी पत्नी भी उसे उल्टे सीधे बात बोल रही थी। तो बहुत दिन हो गया, 1-2 सप्ताह होने के बाद अचानक एक दिन आलोपीदीन बंशीधर के घर गया। बंशीधर के घर गया रथ पर घोड़े के गाड़ी में चढ़कर। तो वहाँ पर जाने के बाद सब आश्चर्यचकित हो गए सभी, बंशीधर के पिता। तो बंशीधर प्रणाम जनाया उसको आलोपीदीन को, क्योंकि घर में जो दुश्मन भी आते हैं तो लोग स्वागत करते हैं ऐसा मानते हैं, तो अपने स्वाभिमान के साथ। लेकिन जो उसके पिता थे वो तो मानो ऐसी बात बोलने लगे जे क्या हम लोग क्या मुख दिखाएं। हाँ, जे हमारे पुत्र ने, हमारे बेटा ने ऐसा हरकत किया है आपके साथ, हम क्या मुख दिखाएं, ऐसे बातें बोल रहे थे। जे इसका ऐसा नसीब, तो बोल रहे थे जे ऐसा किसी को भगवान ऐसा पुत्र न दे। हाँ, निपुत्र ही ठीक है। तो ऐसे उल्टा सीधा बात बोल रहा था, क्योंकि पंडित जो बंशीधर के पिता मुंशी जी थे और तो लोभी टाइप के थे, इसीलिए। तो आलोपीदीन गया वहाँ पर। जाने के बाद बोला जे प्रणाम जनाया सभी लोग ने। आलोपीदीन ने बोला जे नहीं भाई साहब ऐसा न कीजिए। मुंशी जी ने चकित होकर बोला जे ऐसी संतान को और क्या कहूँ, या नहीं कहूँ तो ऐसी संतान को क्या कहूँ। तो पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। तो आलोपीदीन बोल रहा था उस दिन तो हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ हिरासत में। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। यह आलोपीदीन बंशीधर से बोल रहा है। बंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात अश्रय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। तो देखते हैं पंडित आलोपीदीन क्या बात बोली। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। बंशीधर बोल रहा है, मैं धर्म की बड़ी बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या बोला है पंडित आलोपीदीन ने, अपने सारे जायदाद का मालिक बनाने के लिए, नौकरी देने के लिए यहाँ पर निवेदन कर रहा था आलोपीदीन, लेकिन बंशीधर स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बार बार बोलकर अंत में उसको अपने जो कि सारे जायदाद का जो कागज़ था उसमें सिग्नेचर ले लिया। तो वह कागज़ में क्या लिखा हुआ था, मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से
आंखों में आंसू भर आया। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। तो बंशीधर बोल रहा है कि मैं आपकी बातों की सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मैं उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिल रहा है। जो भले ही किसी के पास बहुत पैसा हो, हाँ, पैसा बहुत सारे आदमी कमा लेता है, पैसा बहुत सारे आदमी के पास हो सकता है, लेकिन जो कि मान सम्मान व्यक्ति का है, धर्म का पद पर जो चलता है, सत्य के मार्ग पर चलना, उस पैसों से कई गुना ज़्यादा उसका महत्व है। तो हमेशा हमें धर्म का मार्ग पर चलते हुए पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अधर्म का मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है अगला वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास चला जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो इस वीडियो से सबका सहायता मिले। धन्यवाद।